हाँ भाई, हाँ एक्स मुस्लिम वॉइस भाई। जी साहिल भाई, अभी ये जो कह रहा था, बदतमीजी कर रहा था ये, तो उसी से रिलेटेड ही है मेरा। एक मैंने एक स्ट्रीम सुनी थी एडम की और सचवाला जी की, हम्म। जिसमें उन्होंने कई सारी हदीसें बताई थी रेफरेंस के साथ, जिससे ये उन्होंने एक तरह से प्रूफ ही कर दिया था कि जो ये कुरान का जो नबी है, सो कॉल्ड, हम्म। वो खुद मतलब एक होमो किस्म का होम, मतलब ये गे किस्म का ये शख्स था, जिसके ऊपर सारी रात जो जाट थे वो चढ़े रहते थे, और ये ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने उसमें दलील दी थी हम्म। हदीसों के साथ। तो क्या ये जी सच है? भाई, आप देखो, जब आइडन साहब ने बताया था तो रेफरेंस के साथ ही बताया था ना। नहीं तो अभी ये जो ये बोल रहा था, ये इसको खुद जानना चाहिए, इनका नबी ही ऐसा था जो बोल रहा था कि हम्म। साहिल के ऊपर एडम चढ़े हुए थे, तो ये जान ली कि इसका नबी भी ऐसा था, तो जाटों के साथ पूरी रात। बेवकूफी की हद है मतलब। नहीं, ये असल में इनको कैसा है कि इनको इज्जत राज नहीं आती है ना, ये जबरदस्ती अपना पिछवाड़े का सुराग बड़ा करने आते हैं। नहीं, अच्छे से बात जिसके लिए सर, करना जो है, इज्जत इनको राज ही नहीं आती है, क्या कर सकते। तो ये जिसके लिए सर काटने के लिए तैयार हो जाते हैं और बताते हैं कि बहुत गलत चीज है, उनका नबी खुद इस चीज में मुब्तला था हमेशा। वो क्या बातें करते, बचपन में उसके साथ क्या क्या हुआ, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ उसके साथ। वही है कि जी। जैसे जैसे मैं ही था जब मुस्लिम था, तो क्या है कि एक आम मुस्लिम 99.99% जो मुस्लिम है, वो जो है बस थोड़ी बहुत जुमे को नमाज पढ़ लेता है, रोजा रख लेता है, उसको कुछ पता है नहीं। हम्म। और उसके बाद उसका इस तरह से हार्डली इस चीज पे बिलीव करना कि इसके अलावा कुछ सही नहीं है, और लोगों को मार काटने की एक जहनीत रखना, ये मतलब एक वहसीपना है। मैंने देखा अपने मोहल्ले में, और ज्यादातर मुस्लिम मोहल्ले हिंदुस्तान में ऐसे ही है। बिल्कुल। एक्स मुस्लिम वॉइस भाई, एक हम लोग छोटा सा टेस्ट लेते हैं, जरा आप नमाज पढ़ते हैं थे या पढ़ते हैं अगर, तो अत्तहियात सुना दे। जी मैं कोई बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता, मैं आपको दरूद शरीफ सुना दूं। सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन या बारिक या सलीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। नहीं यार, नमाज में जो दरूद पढ़ते हैं वो सुनाओ ना। अच्छा, अत्तहियात सुना दें। जी सुनाइए। तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तहियातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इब्दिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एकदम कम दर्जे के मुसलमान थे यार आप तो। हाँ मतलब मैं, मेरा ऐसा था, पढ़ाई लिखाई भी बाहर ही हो रही थी, इस वजह हम्म। से बहुत ज्यादा मैं हार्डली फॉलो भी नहीं करता था, और मुझे बहुत सारी चीजें इसमें लॉजिकल लगती भी नहीं थी। चीजें इस तरह से लेडीज को घर में इतना, जी, आवाज चली गई आपकी। आवाज चली गई आपकी, एक्स मुस्लिम वॉइस भाई। अकबर भाई को ले लो, इनकी आवाज दे दो। जी ये भी हेलो, एक्स मुस्लिम ही है ना? हाँ। हाँ। जी भाई। आ रही। जी मैं कह रहा हूँ आ रही है। कि मेरी पढ़ाई भी बाहर ही होती थी, हम्म। तो मैं बहुत मुस्लिम मोहल्ले उसमें बीच में मैं रहा नहीं, मतलब ये तो एक अच्छी बात थी मेरे साथ। और मुझे ओके। शक तो पहले भी कि बहुत सारी चीजें इसमें लॉजिकल नहीं लगती थी, खासतौर से लेडीज को लेकर के उनके ऊपर इतनी पाबंदियां घर में, लड़कों का एक अलग ही, मतलब मर्दों का एक अलग ही रूप रहता है, बड़ा पजेसिव रहना, ये सब चीजें मुझे हम्म। वैसे भी नहीं पसंद थी, ये सब सारी चीजें। मैं घर में भी इस सब चीजों पे बातें करता था, तो कोई ठीक ठाक जवाब देते नहीं थे घर वाले, तो हाँ। वो भी, ये सारी चीजें थी। और फिर मैंने जब ये सब एक्स मुस्लिम जैसी कोई चीज भी होती जब मुझे पता चली, मैंने देखना शुरू किया, तब तो और भी ज्यादा मुझे उसका रेफरेंस मिल गया, तब तो मैं हम्म। बाहर ही आ गया इन सब चीजों से। एक, अच्छा। जी, नहीं, जिसमें तो आप बहुत लोगों अच्छी का, बात है कि सोशल मीडिया के ज़माने में अब इस्लाम की बुराइयों को एक मुसलमान जो है वो कब तक छुपा सकता है। तो जी सोशल मीडिया जो है ये इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हुआ है, और आने वाले दिनों में इसका असर जो है वो
दुगना तिगना और चौगना होते जाएगा। तो जिस तरीके से जी इस्लाम की हकीकत लोगों को पता चल रही है और खुद मुसलमानों को भी पता चल रही है, पहले तो वो शौक में चले जाते हैं कि यार ये ऐसी बातें तो हमने कभी सुनी भी नहीं थी, हमको तो पता भी नहीं था, लेकिन ये क्या है सारी चीजें। तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल वही 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 चीजें हैं कि लोगों को पता भी नहीं है, और इसके बावजूद वो किसी को मारने काटने की मतलब जहनीत रखते हैं। ये सबसे डेंजरस बात है। सबसे डेंजरस है, बिल्कुल सही बात है आपकी। ये बहुत ही ज्यादा ये डेंजरस है कि आपको पता भी नहीं है और आप कहते हैं कि हम इसके खिलाफ एक शब्द नहीं। दुनिया में वाहिद एक ऐसा ये रिलीजन है जिसमें यहाँ पे मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे दूसरे धर्म हो गए, मतलब सनातन हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन कोई इतना दिल पे लेके हार्डली किसी को मारने काटने चला जाए, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं होता है, सही है। ये बहुत डेंजरस चीज है ये, मतलब गजब का ये और कल्ट उससे बनाया डेंजरस वाकई। जैसे कि आपने भी बताया कि अगर चलो मालूमात है, पढ़ाई लिखाई करके फिर इस तरीके की सोच रखे तो समझ में आता। बिल्कुल बेवकूफ होते हैं, दिमागी अपंग होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, कभी कुरान नहीं पढ़ा होता है, हदीसों को नहीं पढ़ा होता है, वही जो जुम्मा में जाके सुन लिया उतना बस उनको पता होता है, और उसके बाद फिर इस तरीके से जहनियत रखना या अपने आप को जो है ना इतना बेवकूफ बना के रखना कि आप किसी को मरने मारने पे उतारू हो जाए, तो ये बड़ी ये दुख की बात है। लेकिन खैर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक इस्लाम की साहिल हकीकत पहुंचे। जी, साहिल भाई मैं बताऊं आपको, 6-7 साल के बच्चे, मतलब हम्म। बचपना होता उनके अंदर, मतलब वो छोटे छोटे बच्चे इतना हार्डली इस चीज को बिलीव करते हैं और ऐसी सी बातें करते हैं कि मेरे पास, मैं क्या ही बताऊं आपको। बड़ा अफसोस सही होता बात। है कि इन लोगों को मुझे बहुत दुख भी होता है कि मतलब ये बच्चों को ऐसे कल्ट में फंसाया गया है। जिसने भी ये डिजाइन किया है मानना पड़ेगा उसको कि वाकई में कितना दिमाग उसका था भाई, मानना पड़ेगा कि मतलब एक टाइम था कि कम्युनिज्म की क्रांति हुई, लोग उससे बड़े प्रभावित हुए, लेकिन उससे भी बाहर आ गए कि देखा कि भाई नहीं, कोई चीज उस समय के लिए होती है, उसके बाद नहीं होती। लेकिन ये चीज मतलब रिफॉर्म हो ही नहीं पा रही है। हम्म। बहुत बहुत ही ज्यादा दुखद है, बहुत ही ज्यादा। सही बात है। कि इसको रिफॉर्म करना वाकई में बहुत कठिन है। आप लोग काम कर रहे हैं, बेशक कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी देखिए ना, कुछ एक मुस्लिम थे बेचारे, वो गए, उनके साथ क्या हो गया। इतना आसान नहीं है काम करना, ये जान जोखिम में डाल के इस तरह से करना, क्योंकि वाकई में ऐसा फंसा दिया गया है दुनिया के 2 अरब लोगों को। फिर भी आप लोग वही है कि समंदर में बहुत सारी मछलियां हैं, निकाल रहे हैं आप कुछ को बाहर, लेकिन ठीक है, कठिन चलिए काम है। एक्स मुस्लिम बॉयज भाई, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और जैसे कि आपने कहा कि हाँ ये बहुत ज्यादा जो है वो डेंजरस काम है, कोई इसमें इस एक्टिविज्म का हिस्सा बनता है तो उसकी जान जो है वो हमेशा जोखम में ही रहती है, खतरा ही रहता है जिंदगी का। बट लोग करते हैं ताकि किसी ना किसी को तो सामने आके बोलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एक्स मुस्लिम वॉइस भाई, कुछ हमारे मोमिन थैंक हजरात भी जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। थैंक यू थैंक सो मच। थैंक